अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ़्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है बजीज़ में होगोरोमो के ऊपर। फ्रेंड्स, ये बजीज़ की ही एक स्पीशी है जिसमें कह लें कि इसके बैक के ऊपर जो है दो फ्लावर बन जाते हैं और इसके सर के ऊपर क्रस्ट होता है। इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो बर्ड होता है फ्रेंड्स, उसके जो कह लें कि परों के ऊपर फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा थिक और लंबे साइज़ के होते हैं, और जितना अच्छा क्रस्ट होगा उतना ही अच्छी क्वालिटी को ज़ाहिर करेगा। तो दोस्तों, जब भी आप होगोरोमो बर्ड को ख़रीदने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि जिसका क्रस्ट जो है बहुत ही अच्छे साइज़ का हो वो वाला बर्ड जो है वो ख़रीदें, और जिसके फ्लावर जो हैं वो बड़े साइज़ के हों, जिसके पेटल जो हैं वो बड़े साइज़ के हों, वो वाला बर्ड जो है वो ख़रीदें तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे बर्ड भी ले आते हैं जिनके फ्लावर्स अच्छे नहीं होते और इसके अलावा उनका क्रस्ट भी इतना ख़ास नहीं होता और पैसे वो अच्छे बर्ड के जो हैं वो भर के आ जाते हैं। तो मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपने बजीज़ में जो होगोरोमो ख़रीदना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है उसके ख़्याल रखनी है। एक तो आपने सबसे पहले साफ़ सुथरा बर्ड जो है वो ख़रीदना है। ऐसा नहीं कि रुला घिसा पिटा जो पीस हो वो आप ख़रीद लें। जैसा कि मेरे सारे दोस्त जानते हैं, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता है कि मैंने ये 4 पीस जो हैं वो लिए थे, जिनमें एक मेल मेरा पीछे गर्मियों में एक्सपायर हो गया और 2 फीमेल्स और एक मेल मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। तो बजीज़ में मुझे फ्रेंड्स यही शौक़ था कि मैं बजीज़ कलर जो है वो रखूं। तो आप देख रहे हैं बजरी मार्किंग वाले ही मेरे पास जो है दोनों पीसेस हैं। एक जो ऑफलाइन का पीस है वो फीमेल एक्स्ट्रा है मेरे पास, उसके साथ अभी मेरे पास कोई मेल नहीं है लगाने के लिए। हो सकता है कि उस पीस को मैं सेल ही कर दूं और ये भी मुमकिन है कि उसका पेयर बना के उससे ब्रीड ली जाए। तो इनकी एज की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो इन पीसेस की एज तकरीबन होगी कोई 10-11 माह से ऊपर के हैं ये बर्ड, और माशाल्लाह फुली अडल्ट हैं। फीमेल जो है वो हीट पे है, लेकिन मैं ख़ुद ही इन्हें जो है ब्रीड पे नहीं लगा रहा था। इसकी वजह यही है कि फ्रेंड्स शेड के अंदर मेरे पास जगह बहुत ही कम है और एक पिंजरा जो है वो इनके लिए मैंने रखा हुआ था। तो अभी मैंने कुछ जगह बनाई है इनके लिए और इनका जो है इंशाल्लाह अभी मैं लगाऊंगा। उससे पहले मैं चाह रहा था कि आप दोस्तों को जो है इसके बारे में कुछ बताया जाए। वायलेट कलर में फ्रेंड मेल है जो कि बहुत ही अच्छे क्रस्ट में, अच्छे पैटल में है। बजरी मार्किंग में फ्रेंड जो बर्ड होता है इसके सर के ऊपर आप देख रहे हैं जैसे धारियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा इनके जो पेटल होते हैं फ्रेंड्स वो फुली डार्क होते हैं, और जो ओपलाइन या कुछ और तरह के जो बर्ड होते हैं उनमें जो है हाफ पेटल जो है कह लें कि वाइट कलर का या उसकी बॉडी के कलर के हिसाब से हो सकते हैं। तो बजरी मार्किंग में फ्रेंड्स कोशिश करें कि अपने बर्ड जो हैं वो लें। पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि पहले इसका रेट बहुत ही ज़्यादा था, सारी अवाम इसी के पीछे पड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट जो है वो कम होना शुरू हो गया। खैर, मैंने तो इसे शौक़ के लिए ये पेयर दो बनाए थे, लेकिन मेरे पास अभी एक पेयर ही जो है बच सका। लेकिन इसके लगाने के लिए भी मेरे पास जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से इनके लिए भी जगह जो है बनाई है। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये ब्रीड करेंगे तो तब भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा कि इन्होंने कितनी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई या नहीं दिखाई, कितने बच्चे निकले। और ये भी आप दोस्तों के साथ वीडियो के कह लें कि सीज़न के लास्ट में जो है शेयर करूंगा कि इस एक पेयर से मेरे पास कितने होगोरोमो जो है वो बन पाए और कितने मैंने सेल किए। तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम इनकी वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। अभी बारी है इनको जो है पेयर बना लगाने की, और इनके बॉक्स को भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि कैसा बॉक्स जो है वो मैंने इनके लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर बजीज़ के पेयर के बॉक्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसको मैंने बहुत ही कह लें कि इसके माइनर चीज़ों का ख्याल रखा है ताकि किसी भी तरह कोई भी बॉक्स के अंदर जो है वो गलती या कमी कोताही ना रह जाए। आप देख सकते हैं कि ये दराज वाला बॉक्स बनाया है जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये एक हिस्सा है इसका, और इसके अंदर फ्रेंड्स ये बेस बनाई है जो कि पर्तल की लकड़ी की है और तकरीबन कोई 1.5 इंच मोटी है। और इसके अंदर एक होल सा कराया है ताकि जब भी फीमेल अंडे दे तो यहाँ पे जो है वो आ जाएं, जितने मर्जी अंडे दे और इधर उधर जो है वो बॉक्स के अंदर ना जा पाएँ। तो इसको जो है इसके अंदर फ्रेंड्स रखते हैं
अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये लगाकर भी। ये इसके अंदर जो है फ्रेंड्स रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पीछे वाली साइड है उसे दराज के ऐसे पीछे रखा जाए, क्योंकि ये होल जो है वो दरमियान में नहीं कराया। आप देख सकते हैं कि एक साइड पे इसके जो है वो कम स्पेस है और दूसरी साइड पे इसके स्पेस जो है वो ज़्यादा है। इसकी वजह यही है कि जब फीमेल बॉक्स के अंदर आए तो छलांग लगा के कहीं वो अंडों के ऊपर ना गिरे, और जिसकी वजह से अंडे जो हैं वो ख़राब ना हों। और इसके अंदर नेस्टिंग जो यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वो ये है, ये पत्तल की ही लकड़ी का फ्रेंड्स बूरा है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नरम होता है। ये यूज़ करें, और बहुत ही ज़्यादा नेस्टिंग आपने यूज़ नहीं करनी। कोशिश करनी है कि हल्की फुल्की जो है वो नेस्टिंग जो है वो दें अपने बर्ड्स को। और बजीज़ को तो वैसे नेस्टिंग ना भी करें तो वो ठीक रहता है, लेकिन जब बच्चे निकल आएँ तो तब आपने नेस्टिंग जो है ज़रूर करनी है, ताकि बच्चों की टांगें टेढ़ी ना हों। तो इसमें थोड़ी बहुत जो है वो नेस्टिंग मैं कर देता हूँ, ताकि उन्हें लगे कि बॉक्स जो है वो हर तरह से रेडी है। और इस बॉक्स के अंदर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रखी है फ्रेंड्स। उसकी वजह यही है कि जब फीमेल यहाँ से ऊपर जाती है तो कुछ ये बुरादा जो है लकड़ी का बॉक्स के अगली साइड पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये दराज जो है वो अच्छे से बंद नहीं हो पाता। जैसे ही आप इसे बंद करेंगे ये तो ये अच्छे से बंद नहीं होगा, ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा। तो इसकी वजह से आगे वो स्पेस रखी है ताकि लकड़ी का बुरादा अगर फ्रंट यहाँ पे गिर जाता है तो वो यहाँ से नीचे चला जाए। तो इसको मैं अभी बंद करके आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे हवा लगने के लिए 3 सुराख किए हैं, और ये है फ्रेंड्स वो स्पेस जहाँ से अगर लकड़ी का बुरादा नीचे भी गिरेगा तो वो फ्रंट बॉक्स से बाहर आ जाएगा। तो इसको अभी लगाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसे बॉक्स जो है वो लगा दिया है, और पेयर भी इसमें जो है छोड़ दिया है। बॉक्स जो है वो बाहर लगाने वाला था, और बाहर लगाने वाले बॉक्सेस जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। दूसरी साइड पे फ्रेंड मेरे रोशनी है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने बर्ड्स का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।